आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे संत महात्मा के दर्शन हो गए। वाह राजन वाह, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वाह राजन वाह, जैसा आपका नाम सुना आपके विचार तो वैसे ही निकले। आप वास्तव में बड़े ही महान राजा हो। परंतु जानना चाहते हो हम तुम्हारे द्वार पर किस कार्य हेतु पधारे? प्रकट करो भगवान। श्रवण करो राजन। हाँ राजन बोलो भगवान। कि महाराजा जहाँ आए तेरे पास और तब मानो जब पूर्ण कर दो मेरे मन की आस। कि भोले राजा प्यारे राजा रे बहुत दूर से हम आए तेरे बड़े तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुन करके हम तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लगा करके आए हैं राजन। अगर हमारी इच्छाएं हमारी आशा पूर्ण होगी तो परमात्मा भी आपका कल्याण करेगा। परंतु हे भगवान, हे संत महात्मा, कौन सी आशा लेकर आप हमारे द्वार पर आए हो? आज अगर आप हमारे द्वार पर आए हो तो आप यहाँ पे विमुख होकर नहीं जाओगे। हाँ भगवान, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अरे राजा, आप हमारे इच्छा और जिज्ञासा को जानना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो हम प्रकट कर रहे हैं, श्रवण करो राजन। प्रकट करो भगवान। कि हे राजन महाराजन, कि हे राजन, हम तीनों प्राणी बड़ी ही आशा लगा करके आपका बड़ा नाम सुन करके आपके द्वार पर कुछ आशा लगा करके आए हैं, क्योंकि हम तीनों प्राणी 3 दिनों से बहुत ही भूखे हैं। हमारे मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। भूख के मारे हमारी आत्मा छटपटा रही है। अगर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए तो हमारी भी आत्मा तृप्त हो जाए और आपका भी परमात्मा कल्याण करे। जय श्री हे भगवान, हे संत महात्मा, आप लोगों ने 3 दिनों से भोजन नहीं ग्रहण किया है। हाँ राजा, बस इतनी सी बात। हे संत महात्मा, आप चिंता मत करो और आप आश्रम ग्रहण करो। आपके लिए हम अभी भोजन का प्रबंध करते हैं।
महलों को जाते हैं और महारानी से कहते हैं आपके लिए तत्काल भोजन भी मंगाते हैं। वाह राजन वाह, वास्तव में आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं, परंतु राजन भोजन ग्रहण करने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। आखिर भोजन ग्रहण करने से पहले आखिर आपकी कौन सी शर्तें हैं नाथ? अरे राजन, इस संसार के मध्य में हम जब किसी भी द्वार पर जाते हैं, हमें और हमारे गुरु भाई को भोजन कराने के लिए संसार के तो सभी प्राणी तैयार हो जाते हैं, परंतु जो हमारे साथ में सिंहराज हैं, इन्हें देख करके जिस समय इनका नाम हमारे मुखारबिंद पर आता है, इनका नाम सुनते ही सभी अपना पैर पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो सिंह का भोजन क्या होता है। हे पंत महात्मा, ये हम भली प्रकार से जानते हैं कि सिंह का भोजन मांस होता है। अवश्य। हे भगवान, हमारे अपराधों को क्षमा करें नाथ, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। हम किसी जीव का शिकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सिंह मांस का ही भोजन करता है तो हे संत महात्मा, ये मोरे ध्वज अपने शरीर के टुकड़े करके आपके सिंह को भोजन करवा सकता है। संत महात्मा महाराज, आपने बतलाया आप भगवान कन्हैया के उपासक हो, आप किसी भी जीव का शिकार नहीं करते हो, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करते हो, क्योंकि जीव हत्या पाप बतलाया गया है। सत्य कहते हो भगवान। परंतु राजा, हम आपको किसी भी जीव की हत्या करने के लिए नहीं कहते। सर्वप्रथम आप ये बतलाओ, आप अपने महलों में कितने प्राणी रहते हैं? हे भगवान, हे संत महात्मा, अपने महलों में हम 3 प्राणी रहते हैं, मैं और मेरा पुत्र ताम्रध्वज और हमारी महारानी पिंगलेर। वाह राजन वाह, आपका परिवार भी उत्तम है, परिवार भी कुशल है, परंतु आपने बतलाया हमारे सिंह के लिए आप अपने शरीर का मांस देना चाहते हो, परंतु आपके शरीर का मांस हमारा सिंह नहीं खाएगा, परंतु जो मैं अपने सिंह के लिए मांगना चाहता हूँ, क्या आप हमें दे सकते हो? हे भगवान, अगर आपका सिंह मांस का भोजन करता है और आप हमारा शरीर आपका सिंह नहीं ग्रहण करेगा, तो आप आखिर अपने सिंह के लिए क्या मांगना चाहते हो? हे भगवान, आज तक हमारे द्वार से कोई विमुख होकर नहीं गया है, मांगो हे भगवान। हे संत महात्मा, निसंकोच होकर के बोलो, आखिर तुम्हारे सिंह के भोजन के लिए मैं क्या प्रबंध करूं? क्या आप हमारे सिंह के भोजन का प्रबंध कर रहे हो? परंतु मांगने से पहले हम थोड़ा सा सब कुछ खा रहे हैं, कहीं हमने मांगा आपने इनकार कर दिया तो हमारी तो बात ही मिथ्या हो जाएगी, इसीलिए हमें ऐसे नहीं विश्वास होगा राजन। महात्मा, फिर आपको किस प्रकार से हम पर विश्वास होगा? जानना चाहते हो हमें किस प्रकार से विश्वास होगा? तो श्रवण करो राजन कि विश्वास हमें हो जाएगा पति बचन हो जाएगा
हमें विश्वास तभी होगा जब आप तिरबाचा भर जाओ, माँ गंगा की सौगंध खा जाओ, अपने हाथों में जल लो, तिरबाचा भरो। जब तिरबाचा भरोगे तभी हमें विश्वास होगा जो मैं अपने सिंह के लिए मांगूंगा आप हमें दे सकते हो। हे संत महात्मा, अगर आपको हमारे 3 वचनों से आपको विश्वास हो जाएगा, अगर ऐसी बात है तो लाओ। हे संत महात्मा, आज इस कमंडल में जो जल है, इस जल को हम अपनी अंजलि में भरकर तुम्हें 3 वचन दे रहे हैं। हे भगवान, हे संत महात्मा, कि तेरे वाचा आज मैं भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। कि जल को अंजलि में भरकर हम आपको 3 वचन देते हैं। आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे, आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे, आप जो मांगोगे। वह राजन वाला गुरु भाई, हमें लगता है जो मैं मांगूंगा हमें मिल जाएगा, इसलिए अपने मुखारबिन से बतला दो आखिर हमारे सिंह के लिए क्या चाहिए, बतला दो। अरे राजन, ध्यान करके दे करके सुनो, आखिर हम सिंह के लिए क्या चाहते हैं। बोलो भगवान। कि हो राजन सब छोड़ कर राजन सवाली और कुछ तो अपने वीर करे, सिंह के सपने सिंह के सन्मुख डालो। जब हमारा सिंह भोजन करेगा तत्पश्चात हम और हमारे गुरु भाई भोजन करेंगे। हे संत महात्मा, आपने हमसे तिरवाचा भरवा कर आज कितना बड़ा दान मांग लिया। अरे हम अपने पुत्र के विष पर आरा चलाओ, उसके 2 टुकड़े करके आपको सिंह को भोजन करवाओ ना भगवान ना। वाह, ये आपने कैसी कठिन मांग मांगी है नाथ, कैसी कठिन मांग। ये क्या कह रहा है गुरु भाई? कठिन तो मांग मांगी है, अगर दान देना चाहते हो तो तुम्हें कठिन मांग लग रही हो तो हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ चले जाएंगे। हाँ। क्यों गुरु भाई? अभी तेरी इच्छा दान देने की ना, तेरे दरबार से खाली भगवान। हे संत महात्मा, ऐसा कठिन दान मांगने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो हम अपने मुखारबिंद पे अपने पेट के भोजन के लिए
इतनी कठिन मांग मांग रहे हैं, ये भी मैं पूर्ण कर पाऊंगा अथवा नहीं, परंतु हे भगवान बोलो कि यह क्या मांगी है, कठिन मांग कैसे संभव हो सकता है। यह क्या मांगी प्रभु, कठिन मांग कैसे संभव हो सकता है। वो अपने बेटे को चीर प्रभु, क्या कोई मिलन कितनी कठिन मांग मांगी है। अरे संसार के मध्य मैं क्या, कोई भी पिता अपने पुत्र के सिर पर आरा चलाकर दो टुकड़े नहीं कर सकता है। हे भगवान जरा पूछो नाथ, बोलो क्या कहना चाहते हो? कि है पीठ का पेटी बहुत भारी, मेरा बेटा तो छोटा है। ऐसी कठिन मांग मांगने से पहले एक बार भी नहीं पूछा। हे भगवान आपका सिंह तो भारी पेट वाला है और हमारा पुत्र तो भी छोटा है। हमारे पुत्र को खाकर आपके सिंह की भूख नहीं मिट सकती नाथ। हे भगवान बोलो क्या कहना चाहते हो? कि होता प्रसन्न यदि आप लोग मेरा शरीर होता प्रसन्न यदि आप
भगवान हम बहुत ही प्रसन्न होते अगर आप लोग अपने पेट के भोजन के लिए हमारे शरीर को मारते, तो ये मोरो ध्वज अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पेट को भोजन करवा देता, परंतु आपने हमारे पुत्र धर्मध्वज को मार लिया नाथ। भाई, हाँ पर भाई, जिस प्रकार से संसार के सभी प्राणी बहाने बना रहे थे, हमारे सिंह का नाम सुनकर के सभी अपने पैर पीछे हटा लेते थे। सत्य कहते हो गुरु भाई। पुत्र की बारी आई तो देखो कैसे कैसे बहाने बना रहा है। कहता है तुम्हारे सिंह का कहीं पेट बड़ा है, कहीं हमारा बेटा छोटा है, और हमने कठिन मांग मांगी है, दान देना चाहते तो दो, बहाने मत बनाओ। गुरु भाई, हमें लगता है दान नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये दान नहीं दे पाएगा। चलो भगवान, भगवान आप इस प्रकार से दुखी हो गए, हमारे राज दरबार से नहीं जा सकते ना भगवान। अगर आप सोचते हो कि 3 वचन देकर हम अपने पीछे कदम को हटा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है भगवान। भगवान बोलो क्या करना चाहते हो? देना मुझको है तन मन से मंजूर, मगर अर्ज मेरी प्रभु करिए आप कबूल। हे भगवान, ऐसी अर्ज है, बोलो। हे भगवान करिए खता तो माफ भगवान, महलों तलक जाता हूँ मैं, रानी से करके मकबरा वापस अभी आता हूँ मैं। भगवान बोलो ना। हमें ये दान देना स्वीकार है, परंतु हम आपसे निवेदन कर रहे हैं नाथ, थोड़ी सी हमें मोहलत चाहिए। हम अपनी महारानी से मिलना चाहते हैं, अपनी महारानी से विचार विमर्श करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान किस लिए जाना चाहते हो? क्योंकि धाकन वो मेरी बेटे नहीं बेकार है, देने वाला देने को आधा उसे अधिकार है। महात्मा, पुत्र ताम्रध्वज पर जितना अधिकार हमारा है, उतना ही अधिकार हमारी महारानी का है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए आप यहीं पर ठहरो, हम अपनी महारानी से विचार विमर्श करके अति शीघ्र आपके पास आ रहे। गुरु भाई, बोलो गुरु भाई। राजन ने एक बात बहुत ही उत्तम बतलाई है, क्योंकि जितना अधिकार पुत्र पर पिता का होता है, उतना ही अधिकार माँ का भी होता है। इसीलिए अपनी रानी से सलाह मशविरा करना चाहते हैं। सत्य कहते हो गुरु भाई। ठीक है राजन, हम तुम्हें आज्ञा तो दे रहे हैं, परंतु जाने से पहले एक बात को अपने ध्यान में रखना, अगर आने में जरा भी विलंब किया तो हम ज्यादा देर तुम्हारे द्वार पर ठहरने वाले नहीं हैं।
और इस प्रकार से पहला फुसला करके यहाँ से भाग मत जाना। नहीं